दोनों साहब, आप बड़ी खरी खरी बातें कर जाते हैं। मुझे याद है कि इलेक्शन से पहले भी आप हमारे साथ प्रोग्राम में थे, आपने कुछ बातें की और वो इस तरह नज़र आई जैसा कि आपकी प्रेडिक्शंस थी या आपका एक तजर्बा है, आप एक नज़र रखते हैं। अभी वन पेज के हवाले से बातें हो रही हैं, पहले भी होती थी, लेकिन आपको लगता है कि वन पेज पर सब आ जाएंगे इस्तेहकाम जिसकी अशद ज़रूरत है, आपको नज़र आता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ दानिश साहब कि एक तरफ इस्तेहकाम की बातें हो रही, वन पेज की बातें हो रही हैं, दूसरी जानिब पहला ही जो ट्रस्ट लेवल था पीपल्स पार्टी का हुकूमत पे, वो आईनी ओहदे लेकर, वजारतें ना लेके, वजारतों का बोझ ना उठाकर उन्होंने साबित कर दिया कि हमें तो शायद हुकूमत चलती नजर नहीं आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वन पेज जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, माजी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता रहा पिछली हुकूमत के दौरान, इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत है उसका आपस के ताल्लुकात की रोशनी में इसको एक्सप्लेन किया गया। इस वक्त जो वन पेज की ज़रूरत है वो ये हुआ है कि अवाम और हुकूमत के दरमियान का सफ़ा जो है वो फट चुका है। अवाम और हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुक का सफ़ा था वो इस वक्त फटा हुआ है। असम्बली में जो लोग बैठे हुए हैं वो अवाम के वोट को फाड़ के वहाँ पहुँचे हैं। किसी गोंद से या वो एल्फी से जुड़ सकता है? हाँ, या पूरा फट गया? उसको जोड़ने का तरीका तारीख में एक ही है। वो ये होता है कि जब आप आवाम से ज़्यादती करते हैं तो उस ज़्यादती को आपको रेक्टिफाई करना पड़ता है, आवाम का हक उनको देना पड़ता है। अगर आवाम सोए हों जैसे हमारे सोए हुए थे फिर तो कोई मसला नहीं होता, जो मर्ज़ी किया आपने कर दिया। लेकिन जब आवाम जाग पड़े हों तो आवाम का हक किसी को हज़म हुआ ही नहीं तारीख में, और ना इनको होगा। हाँ, अगर कोई आमदियत होती, कोई यहाँ पे वोट का कोई कॉन्सेप्ट ना होता, कोई बादशाहत होती तो बादशाहों को भी नहीं चलने देती आवाम की नफरत। और यहाँ पे जो अवाम की नफरत है वो अहले हुकूमत के खिलाफ मुज्तमे हो चुकी है। इसलिए ये पहला मौका है कि लोग हुकूमत से भाग रहे हैं। पहले लोग वजारतों के लिए भागा करते थे, अब वजारतों से भाग रहे हैं, हत्ता के प्रोग्रामों में आने से भाग रहे हैं, हत्ता के पब्लिक को फेस करने से भाग रहे हैं, अपने हलकों से भाग रहे हैं। वजह ये है तो फिर ये भाग भाग के दावे कैसे किए जा रहे हैं? किस चीज़ के दावे? कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। देखें, दावा करने में तो कुछ खर्च नहीं होता ना। आप पिछले मेरा थीसिस है आजकल के पिछले 52 साल से पाकिस्तान के अंदर 2 ख़ानदानों की हुकूमत रही है और ये एक दूसरे के मुकाबले में खड़े होके आवाम को हमेशा इधर भाग जाओ, इधर आ जाओ, हम ठीक है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की है। मैं नहीं, अब तो ज़्यादा बेहतर हो गया काम। पहले वो एक दूसरे के मुकाबले में होते थे, इस वक्त वो इकट्ठे होके अवाम के मुकाबले में खड़े हैं। ये आप समझें कि इस वक्त जो आपकी दोनों पार्टियां हैं वो बाहम मुत्तहिद होकर अवाम के मुकाबले में सीना सपर हो गई हैं। एक पार्टी जो है वो मरकज़ में होगी है, दूसरी मरकज़ से भागते हुए अपने इलाके में होगी है, बाकी इलाकों में। तो लिहाजा इस सूरत हाल में जो सियासी सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर चल रही है उसमें पुराने वाला पेज खा जुड़ भी जाए। जो एक तब्दीली वैसे सर आई है थोड़ी सी इसमें, ये कि वो एक मौलाना साहब भी इनके साथ होते थे ना, आजकल वो ऑपोजिट साइड पर। देखिए, मौलाना के बारे में तो मतलब मौलाना की अपनी एक सियासत रही है। मौलाना ने हुकूमतों में रहते हुए अपना रोल एक प्ले किया है, लेकिन इस वक्त हुकूमतों को उनका कोई रोल नजर ही नहीं आ रहा था अपने साथ का भी यही तकाजा है, और हुकूमतों को उनका कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा था अपने साथ। हुकूमतों को शायद रोल नजर ना आ रहा हो, लेकिन इस वक्त मौलाना की इज्जत का तकाजा यही है कि वो हुकूमत के साथ जाने के बजाय अपनी इज्जत बचाए। तो इसलिए जो ये सूरत वो तो बचा ली ना उन्होंने फिर, शायद अल्लाह करे बची रहे। हाँ, मतलब ये एक डेफिनेट सी बात है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि आज के हालात मुल्क के लिए बहुत मुश्किल है, जमहूरियत के लिए बहुत मुश्किल है। रास्ता जमहूरियत के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि अवाम अब जाग पड़े हैं। ठीक है। और पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो जमहूरियत के जरिए आए नहीं है। ठीक, इसलिए ये निज़ाम एक सवालिया निशान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।